नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के में, जहां हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 48, जिसमें क्या पूछा गया है, राकेश शब्द में संधि का कौन सा भेद है? इनमें से ऐसा कौन सा भेद है जो राकेश शब्द में प्रयुक्त होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ब गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर स वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन नंबर द है यौन संधि। तो हमने कल दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया था। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि में जो योग होगा, शब्द का जो योग होगा वो किस प्रकार से होगा? तो जैसे हम लिखते हैं अ आ ई ई उ और उ, इनका योग किससे होगा? तो समान स्वर से। ये इन दोनों का योग होगा, योग होने से क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, ई और दीर्घ ई, इन दोनों का योग होगा समान स्वर से, योग समान स्वर से होगा और क्या बनेगा? तो दीर्घ ई। और इन दोनों का योग होगा तो किसका निर्माण होगा? तो दीर्घ। इस प्रकार से क्या होगा? तो समान, मतलब जैसे अ आएगा तो अ के सामने या तो अ आएगा या आ आएगा। पहले आ गया, जैसे ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, यहाँ पर अ आ गया तो आगे या तो फिर अ आएगा या फिर क्या आएगा? आ आएगा। ठीक है, इनका योग इस प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आगे अ या आ आएगा, इन्हीं के अंदर इनके समान स्वर। ई आ गया यहाँ पर तो अ या आ नहीं आ सकता, ई आ गई तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ई या दीर्घ ई आना चाहिए। ठीक है, आगे उ आ गया तो उ या उ आ गया तो दीर्घ उ या ये समान स्वर कहलाएंगे। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि से पहले एक बार एक नियम पढ़ लीजिए। एक दो अ और आ। अ है ई ई उ उ री और ए और ठीक है, ये क्या है? तो इनमें योग होगा, अ और आ का योग होगा। सबसे पहले तो इन दोनों के साथ होगा, इन दोनों के साथ होगा और इन दोनों के साथ, और एक बचा है यहाँ पर ओ और अ। ठीक है, इन दोनों के साथ आ का योग ई के साथ होगा, आ का योग उ के साथ होगा, आ का योग री के साथ होगा, आ का योग ए के साथ होगा, आ का योग किसके साथ होगा? ओ औ के साथ होगा। आ का योग ई के साथ होगा तो किसका निर्माण होगा? तो ए का निर्माण होगा। आ का योग यदि ई के साथ होगा तो ए का निर्माण होगा। आ का योग उ के साथ होगा तो किसका निर्माण होगा? तो ओ का निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। ठीक है, आ का योग यदि ई के साथ होगा तो ए, आई बोलते हैं ना, अ प्लस ई बराबर आई, अ प्लस औ तो ए और औ बनेगा। आ का योग री से होगा तो क्या बनेगा? अर। ठीक है, तो रहलन आएगा। ठीक है, अर बनेगा। उसके बाद क्या? तो आ गया यदि ए आई के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा आई। अब आ गया ए या आई से होगा तो आई बनेगा, और अब आ गया ओ औ से होगा तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, योग हमने यहाँ पर लगा दिया। यदि आ गया ई के साथ होगा तो ए बनेगा, आ गया उ के साथ होगा तो ओ बनेगा। ठीक है, आ गया बी के साथ होगा तो क्या बनेगा? तो अर बनेगा, और अगर ए आई के साथ होगा तो आई बनेगा, और अगर ओ औ के साथ होगा तो औ बनेगा। ये तीनों किसमें शामिल किए जाएंगे? ये तीनों जो योग होंगे ये शामिल किए जाएंगे गुण संधि में। गुण
ठीक है। और आई और औ, कौन सा आई और इधर औ, ये दोनों किसमें शामिल किए जाएंगे? तो ये दोनों शामिल किए जाएंगे अपने वृद्धि स्वर संधि। समझ में आ गया? योग किसके साथ होगा? गुण और वृद्धि दोनों में योग किसके साथ होगा? तो गुण संधि में भी योग अ आगा होगा और वृद्धि में भी अ आगा होगा, लेकिन जो ई उ और री है उनके साथ योग होगा तो गुण संधि बनेगी, और अ आगा योग यदि ए आई ओ औ के साथ होगा तो उसमें वृद्धि स्वर संधि बनेगी। एक बार इसे बता दीजिए। अब अपने कौन सी संधि? सबसे पहले दूसरे नंबर की संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि से पहले गुण पढ़ लेते हैं, ठीक है? गुण स्वर संधि, गुण संधि। गुण संधि में नियम क्या है? तो देखिए, यदि कौन कौन से अ आ का योग किस किस के साथ होगा? अ आ का ई या ई, कॉमा उ या उ, कॉमा वी के साथ होता है, तो क्रमशः इसका किस किस का निर्माण होगा? तो क्रमशः ए ओ और अर, ए ओ और अर का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। वहां कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? तो इसका उदाहरण हो सकता है द्वारकेश। द्वारकेश, द्वारकेश नहीं होता है, द्वारकेश होता है। क्या होता है? द्वारका प्लस ईश बराबर क्या बनेगा? तो द्वारकेश। देखिए, द्वारका का में क्या जुड़ा हुआ है? तो आ में क्या जुड़ेगा? तो पीछे ई है, ये जुड़ेगा तो आ प्लस ई जुड़ेंगे। ये देखिए, यदि आ के साथ क्या जुड़ेगा? ई जुड़ेगी तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है? तो इससे क्या बना? तो ए बना, तो इससे क्या बन गया? ए से द्वारकेश, इस प्रकार से द्वारका प्लस इससे किसका निर्माण हुआ? तो द्वारकेश, ठीक है? एक बार इसे बता दीजिए, ये क्या आपने बताया? ये द्वारकेश, ठीक है? एक बार इसे बता दीजिए। और क्या हो सकता है? तो इसी प्रकार ये समझ में आ गया? देखिए, अ आ का योग किस किस के साथ होगा? ई उ और रे के साथ होगा, तो दोनों से किनका निर्माण होगा? ए ओ और अर का निर्माण होगा, ठीक है? इसे याद रखना। और उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो उसके बाद हो सकते हैं अपने इतरेतर। इतरेतर का निर्माण किस प्रकार होगा? तो इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर के जुड़ने से क्या बनेगा? इतरेतर, ठीक है? यहाँ पर क्या है? र में अ जुड़ा हुआ है, इतर, र को अलग कर देंगे और इसमें क्या है? अ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और प्लस क्या है? तो ई प्लस क्या है? तर, इनको अलग अलग कर दिया। इसमें से अ को अलग कर दिया और इसमें ई है, इसको अलग रखा, ठीक है? अ प्लस ई जुड़ेंगे, हमने पढ़ा कि अ या आ के साथ क्या जुड़ेंगे? ई जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, तो इस प्रकार ए, ठीक है? तो आगे क्या है? इतर प्लस ए प्लस तर, तो ए की मात्रा ऊपर लग गई इसके र के, तो क्या बना? इतरे तर। इसे उत्तर दे। इसी प्रकार और क्या हो सकता है? तो राकेश, इसी प्रकार क्या हो सकता है? राकेश, राकेश, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राका प्लस ईश, ठीक है? राका प्लस ईश, इसमें क्या है? तो आर, और आगे क्या है? तो ई, ठीक है? आगे क्या बचा? तो राक बचा, ठीक है? राक क में से आ को अलग कर दिया, इसमें का में है तो क प्लस आ से का का निर्माण होता है, तो आ को अलग कर दिया। इसके बाद क्या है? तो स का शरण नहीं दिया, तो
आर प्लस ई जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ए बनेगा। ठीक है, तो रा प्लस ए प्लस श, तो इस प्रकार क्या बना, तो राकेश। ए की मात्रा कब अलग है, तो के बन गया अब सब। ठीक, इस प्रकार क्या बना, राकेश। तो अपने क्या पूछा है, राकेश शब्द में संधि का कौन सा भेद है, राकेश शब्द में कौन सी संधि, तो गुण होगी, तो इसका ब क्या हो गया, उत्तर सही, ब उत्तर सही हो गया। एक बार इसे उत्तर दीजिए। अब हम गुण के बाद कौन सी संधि पढ़ेंगे, तो गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, वृद्धि। तीसरा भेद कौन सा है, तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। हमने पढ़ा वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, तो अ आ का योग किसके साथ होगा, ए आई और ओ के साथ होगा। यदि अ या आ का योग किसके साथ होगा, तो ए या आई कॉमा ओ या औ के साथ होता है, तो क्रमशः किसका निर्माण होगा, तो आई और औ। ये जो ए आई अ आ का योग ए आई के साथ होगा तो आई का निर्माण होगा, और अ आ का योग यदि ओ औ के साथ होगा तो औ का निर्माण होगा। तो क्रमशः आई औ बनते हैं, वहां कौन सी संधि होगी, तो वहां वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वहां पर कौन सी संधि होगी, तो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, एक बार इसे उत्तर दीजिए। अब हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण क्या लिख सकते हैं, तो उदाहरण क्या हो सकता है, तो एक एक किस प्रकार से बनेगा, एक प्लस एक से बनेगा एक प्लस एक बराबर क्या बनेगा, एक किस प्रकार से, तो एक क में से अ को अलग कर देते हैं, एक क को अलग कर दिया और अ को अलग कर दिया, और आगे क्या ए है उसमें उसको अलग कर देते हैं और क को अलग कर देते हैं। हमने पढ़ा कि अ या आगे बाद ए या आई होगा तो किसका निर्माण होगा, आई का निर्माण होगा। तो ए है तो यहाँ पर क्या बना, आई। ठीक है, यहाँ पर आई बना, आई बना तो एक क तो हलंत ही रहेगा, आई है वो आई का आई ही रहेगा, और क है तो क रहेगा। ठीक, यदि इन्हें जोड़ेंगे तो किस प्रकार से निर्माण होगा, एक क के आई की मात्रा लगेगी तो कई बनेगा, एक कै क। ठीक है, इस प्रकार क्या बना, एक आई। एक बार इसे उत्तर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है सदैव, सदैव 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 किस प्रकार बना, तो सदा प्लस एव से बना, सदा प्लस एव। देखिए सदा में दा में जो आ है उसको अलग कर देते हैं, सद प्लस आ प्लस ए है उसको अलग कर देते हैं, ए और वो को अलग कर देते हैं। ठीक, तो आ के बाद ए जुड़ेगा क्या बनेगा, आई। ठीक, और वो का रहेगा और आगे सद है उसका सद ही रहेगा। ठीक, ये जो आई है, ठीक है, ये जो आई है उसकी क्या लग जाएगी, इसमें मात्रा द पे आई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो द पे आई की मात्रा लगेगी तो दैव बन गया। ठीक है, और व का व है तो ये क्या बन गया, सदैव। एक बार इसे कर दीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा बात करें बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।